ठीक है, देखो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस हम लोगों ने देखा हुआ था, उसका फॉर्मूला ये आया हुआ है। जब लाइट जा रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, याद करने का तरीका क्या है कि लाइट जहाँ है, मतलब जहाँ इमेज फॉर्म कर रही है उसके ऊपर तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देनी है। ठीक है, न्यू टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन वी, वन अपॉन यू, है ना। यू के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, किसके ऊपर है, वी के ऊपर, इमेज के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे न्यू टू वन माइनस वन, ऐसे करके याद कर लो। वैसे ज्यादा कठिन फॉर्मूला है भी नहीं, याद करने में आसान है, याद कर लीजिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला अपने पास में ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कल हमने शायद कुछ करने को भी दिया हुआ था। हमने शायद इसका जो वो वर्चुअल इमेज था उसके ऊपर यही फार्मूला ड्राइव करने को बोला हुआ था, है ना। दो कंडीशन अपने पास में थी, एक तो लाइट रे ज्यादा नीचे जाएगी तो रियल इमेज बना देगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो फिर कौन सी इमेज बना देगी, वर्चुअल इमेज बना देगी, है ना। ये अच्छा कब होगा वैसे बताओ, कि नीचे जाके इमेज बना दे या ऊपर जाके इमेज बना दे, ऐसा कुछ क्यों होगा, ये बताओ। ये ऐसे मतलब डिसाइड कर लिया कि इस मीडियम में नीचे जाएंगे, इस मीडियम में ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा बताओ। अच्छा हमको ये बताओ कि क्या बेंडिंग जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, कि लाइट कितने एंगल से बेंड होगी, बताओ, करती है ना डिपेंड, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा होगी, मतलब मीडियम जितना ज्यादा डेंसर होगा, बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता बताओ, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की बेंडिंग उतनी ज्यादा है, ऐसा होता है। ठीक है, अगर कोई मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, जैसे अगर मान लो ये मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये लाइट को ज्यादा बेंड कराएगा। ठीक है, और अगर किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो कम बेंड कराएगा। तो अगर मान लो एयर के कंपैरिजन में यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, तो चांसेस है कि उसमें लाइट कम बेंड होगी। जैसे ये ओरिजिनल पाथ है तो उसमें हो सकता है लाइट केवल इतनी बेंड हुई हो, तो फिर वो क्या करेगी, वर्चुअल इमेज बना देगी। लेकिन अगर मीडियम बहुत डेंस होगा तो फिर वो क्या करेगा, ज्यादा बेंड करा देगा, तो फिर कैसी इमेज बना देगा, रियल इमेज बना देगा। ठीक है, तो हाई डेंसिटी वाले मीडियम्स में रियल इमेज ये बना देगा। क्लियर है सभी को, या फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को ही इतना दूर रखेंगे कि चांसेस है कि वो थोड़ा सा बेंड होने पे ही नीचे निकल जाएगी। क्लियर है सभी को। तो इस वाले केस के लिए हमने बोला था कि सेम फॉर्मूला बनाना है। अगर किया होगा किसी ने तो अच्छी बात है, बाकी जिसने किया होगा तो उसको पता होगा कि पूरा ड्राइव करने के बाद में आखिरी में फॉर्मूला यही फॉर्मूलेगा। क्या कह रहे हो। हाँ, वी और यू नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि एक एंगल भी तो हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया ना, तो वो सब बैलेंस हो जाएगा अपने आप आखिरी में। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यही बनेगा। अगर लाइट तुम्हारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो यही फॉर्मूला आएगा, ये मान लो। ठीक है, अब हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया हुआ है कॉन्वेक्स सरफेस का, कॉनकेव के लिए भी करके देखोगे तो भी सेम होगा। अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो भी सेम फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे मान लो कि ये कॉनकेव सरफेस है अपने पास में, और ये कॉनकेव सरफेस का हम बस केवल डायग्राम बना दे रहे हैं। ठीक है, बाकी डेरिवेशन करने का तरीका वही है। अब देखो, तुम चाहे तो इसमें से कितने भी डेरिवेशन बना लो। अभी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो कॉन्वेक्स सरफेस होगा, तो कॉन्वेक्स सरफेस में भी दो तरीके होंगे, दो टाइप होंगे, एक तो वर्चुअल इमेज, एक रियल इमेज, है ना। फिर एक तुम्हारा कॉन्केव सरफेस का भी हो जाएगा। तो ऐसे करके चाहे चाहोगे तो तुम इसी में तीन डेरिवेशन तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन फायदा क्या, जब आखिरी में फॉर्मूला बनेगा सेम। तो मान लो एक अपने पास में ऐसा मीडियम है, यहाँ पे ये मीडियम कौन सा डेंसर है, ये मीडियम कैसा है, रेयर है। अब बताओ, डेंसर मीडियम में बीच से गड्ढा है, तो इसका मतलब ये कौन सी सरफेस होगी, कॉन्केव सरफेस होगी। तब हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएगी तो एक सीधी जाएगी, ऐसे बिल्कुल सीधी। एक लाइट रे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे लाइट क्या होगी, बेंड होगी, तो यहाँ पे अगर बनाओगे तो टेंजेंट क्या बनेगा, टेंजेंट ऐसे बनेगा, उसका परपेंडिकुलर ये बनाओगे ऐसे कुछ, है ना। तो ये मिलेगा तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ओरिजिनल पाथ होगा, लाइट रे टूवर्ड्स नॉर्मल ए, हाँ टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, तो टूवर्ड्स नॉर्मल का मतलब है यहाँ पे बीच में कहीं लाइट जाएगी ऐसे, है ना। लाइट बीच में जाएगी तो उसको पीछे ट्रेस करोगे तो ये यहाँ कहीं मीट करेगी इस जगह पे ऐसे, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये इमेज हुई, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एंगल्स को नाम देखो तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ठीक है, एंगल आई मेजर करोगे तो ये एंगल आई हो जाएगा, ये बड़ा वाला।
है ना, एंगल आर मेजर करोगे तो ये एंगल आर हो जाएगा। अब ये वाला डायग्राम अगर तुम इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व कराओगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइट कर लोगे और फिर सेम वही तुमको करना है कि एंगल आई और एंगल आर को अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में लिखना है। डिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है स्नेल्स लॉ और उसके बाद में सभी को 10 में कन्वर्ट कर देना। फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस करते करते सभी वैल्यूज रखोगे साइन कन्वेंशन के साथ में, तो वही आंसर आखिरी में तुम्हें दोबारा से मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? अब अगर गौर करोगे तो ये वाला डायग्राम देखो कितना कंफ्यूजिंग लगेगा। कॉन्वेक्स मिरर से कंपेयर करके, कॉन्वेक्स सरफेस से कंपेयर करके देखो, ये वाला डायग्राम थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? सब पास पास में है बिल्कुल, वहीं पे हो वहीं पे आई और वहीं पे सी, है ना, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है, तो इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होगा। इस वजह से हम लोग ये वाला फार्मूला मतलब ये वाले मेथड से नहीं ड्राइव करते हैं, क्योंकि फार्मूला वही आने वाला है। तो किससे करा हुआ है हम लोगों ने? कॉन्वेक्स सरफेस से करा हुआ है, क्योंकि उससे थोड़ा सा आसान पड़ता है। इसका केवल डायग्राम अकेला बना लो बस। फॉर्मूला लिखे दे रहा, फॉर्मूला वही बनेगा, म्यू टू वन डिवाइडेड बाई वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन आर, म्यू टू वन माइनस वन, यही फॉर्मूला होगा इसके लिए। मेथड वही होगा जो उसके पहले करा हुआ है। सिमिलर टू प्रीवियस डेरिवेशंस, प्रीवियस डेरिवेशन, बस वो केवल एंगल आई और एंगल ओ और एंगल सी ये अलग जगह चले गए हैं, है ना, उसमें अल्फा बीटा गामा अलग अलग डायरेक्शन में थे, लेफ्ट राइट में। अब सभी एक ही तरफ है, अल्फा बीटा गामा सभी लेफ्ट में आ गए हैं। बस ये अंतर है, बाकी करने का तरीका मेथड वही होगा। ये सब करना है प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है कि हमने लिखवा दिया सिमिलर टू प्रीवियस डेरिवेशन तुम छोड़ दो, घर पे कर लेना, है ना, प्रैक्टिस ही हो जाएगी तुम्हारी। और रे ऑप्टिक्स में एक चीज का ये फायदा होता है कि इसमें तुम डेरिवेशन करना सीख जाते हो कि डेरिवेशन कैसे किए जाते हैं, खुद से कैसे करे जाते हैं। ये वाले डेरिवेशन जब करोगे ना तो तुम्हें एक मेथडोलॉजी समझ में आएगी कि डेरिवेशन करने का मतलब तुम्हें फाइनल एक फार्मूला निकालना है, तो वो फाइनल फार्मूला बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये एक फायदा होता है। तो खुद से करोगे प्रैक्टिस तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल रे ऑप्टिक्स में ही फायदा होगा तुम्हारा, यहाँ से तुम्हें डेरिवेशन करने आ जाएंगे जो तुम्हें पहली बुक में हेल्प करेंगे। हाँ अब देखो, अब जो दूसरी चीज हमको करनी है वो क्या करनी है, मीडियम बदलने हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट हम अगर हमारा रेयर मीडियम में होगा और इमेज डेंसर मीडियम में फॉर्म होगी तब क्या फार्मूला बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे डेंसर मीडियम में और इमेज बनाएंगे रेयर मीडियम में, मतलब लाइट रे ट्रेवल करेगी डेंसर से रेयर मीडियम में। रिफ्रैक्शन या उसी में कर लेना, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ हमको चलना है, ठीक है। अच्छा ये चीज याद है ना दिमाग में कि डेंसर मीडियम को हम सेकंड मानते हैं और रेयर मीडियम को क्या मानते हैं, वन मानते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्योंकि आदत है ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रख के राइट साइड में इमेज बनाने की, तो हम लोग क्या करेंगे, जो डेंसर मीडियम है वो लेफ्ट तरफ बनाएंगे और रेयर मीडियम कहाँ पे बनाएंगे, राइट की तरफ। तो उसके हिसाब से अगर कॉन्वेक्स सरफेस ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो एक बार कॉपी पर रफली बना लो, क्योंकि तुम्हें केवल सिंपल ऐसे तो करना है, ऐसे ऐसे या जो भी करना है ना। तो बना लो, डेंसर मीडियम इधर पे है, रेयर मीडियम राइट में है, बीच में जो एक सरफेस आएगी वो कैसे होगी, तुम्हारी कॉन्वेक्स होगी। कॉपी पे ऐसे सिंपली ड्रॉ करके देख लो क्या होगा, ठीक है। और ये आप फिर दिमाग में अपने बना लो कि कैसे बनेगा, फिर हम बना रहे हैं उससे मैच करो, सही थे या गलत, किस तरीके से होगी बताओ। ये डेंसर मीडियम होगा, ये रेयर मीडियम होगा, इसे मैच कर दो सभी लोग, है ना। कोई ऐसा जिसकी गलत बनी हो, यहाँ पे डेंसर मीडियम है, यहाँ पे रेयर मीडियम होगा,
ये वाली सरफेस क्या कहलाएगी तुम्हारी, कॉन्वेक्स कहलाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे डेंसर कर दें, यहाँ पे रेयर कर दें, तब ये वाली सरफेस क्या कहलाएगी, कॉनकेव, है ना। तब फिर डेंसर मीडियम 20 से 10 जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, है ना। अभी डेंसर इधर की तरफ है तो ये 20 से देखो उठा हुआ है, और अगर 20 से उठा हुआ है तो कौन सा सरफेस होगा फिर वो, कॉन्वेक्स ही होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो हम लोग एक पोल बनाते हैं, यहाँ पे प्लेन्स कलेक्शन बनाते हैं पोल के ऊपर, और हम फिर बोल रहे हैं कि पोल नहीं होता है लेंसेज में, ठीक है। लेंसेज में ऑप्टिकल सेंटर्स होते हैं, पोल नहीं होते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं हम लोग उसको, पोल के जैसे केवल ट्रीट कर रहे हैं, ताकि मेजरमेंट्स वगैरह मेजर करने के लिए अपने पास में एक ओरिजिनल पॉइंट हो। तो ये पॉइंट पी है, इसका सेंटर होगा कौन तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में आ गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हम लोगों को कहीं पे रखना है तो ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट मान लो इसे करते हैं हमारा। अब हमें क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन करना है। तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलेगी तो एक लाइट रे बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, एक लाइट रे थोड़ा सा ऊपर लाइट कर लो, ये ऊपर की तरफ जा रही है, जिस पॉइंट पे टकराएगी वहां पे क्या बनाएगी, जिस पॉइंट पे टकराएगी वहां पे क्या बनाएगी, वहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो क्या बनाना पड़ेगा वहां पे, टेंजेंट बनाना पड़ेगा, है ना। टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या बनाओगे, नॉर्मल बनाओगे। तो ये नॉर्मल ऐसे बन गया, मान लो ये बना हुआ है नॉर्मल तरीके से, ये नॉर्मल आ गया। तो नॉर्मल जहाँ मीट करेगा वहां पे क्या बनाएगा, वहां पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर देखोगे तो ये ऐसे, ये इसका ओरिजिनल पाथ होगा। तो ये नॉर्मल है, ये ओरिजिनल पाथ है। नॉर्मल के साथ में ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल आई होगा, है ना। ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल आई, नॉर्मल के साथ में। और इंसिडेंट रे का एंगल क्या होता है, एंगल आई होता है। तो ये एंगल आई हो गया। अब लाइट रे जो है वो कहाँ पे जाएगी, डेंसर से रेयरर जा रही है। तो डेंसर से रेयरर जाते टाइम लाइट रे कहाँ जाती है बताओ, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ऐसे ही तो होता है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अवे फ्रॉम दी नॉर्मल का मतलब क्या है, लाइट रे ऐसे जा रही थी नॉर्मल से दूर की तरफ, मतलब ऐसे इस तरफ को जाएगी, है ना, नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी लाइट, ऐसे। तो अगर नीचे की तरफ बेंड होगी तो वापस से दो केस होंगे अपने पास में, क्या, है ना। अगर ये जो लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ करी है, अगर इसके ऊपर लाइट रे होती है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, तो फिर ये इमेज कहाँ पे बनाएगी, पीछे, कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल। लेकिन अगर नीचे होगी तो फिर इमेज कहाँ बनाएगी, आगे की तरफ। तो फिर इमेज कैसे होगी, रियल। तो हम लोग कौन सा केस ले रहे हैं, रियल इमेज का केस ले रहे हैं, रियल इमेज। और जो तुम्हारा सरफेस है वो कैसा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, क्लियर है। तो लाइट रे जो है वो नीचे की तरफ बेंड होगी तो आगे जाके कहीं पे मीट कर जाएगी इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे मीट कर गई, इसको हम लोगों ने नाम दिया आई, इमेज बन गई यहाँ पे। क्लियर है सभी को। एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ बना लो, इसका नाम दिया हुआ था एम और इसका नाम दिया हुआ था एस। ये सिंपल, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को, क्या कह रहे हो। हमें आवाज नहीं आई अच्छे से। अच्छा, सरफेस में कंफ्यूज है। देखो सरफेस तुम्हें क्या करना है, डेंसर मीडियम को कांच माना करो, ठीक है। डेंसर मीडियम को क्या माना करो, कांच, ग्लास है। रेयर मीडियम को एयर माना करो, ठीक है। अब इमेजिन करो, ऐसे तुमको दिया हुआ है, इधर बोल रहा है डेंसर है, इधर बोल रहा है रेयर है। कांच इमेजिन करो, डेंसर को क्या इमेजिन करना है कि जैसे ये कांच है, तो कांच जो है वो तुम्हारा ऐसे उठा हुआ है बीच से, कौन सी सरफेस हो गई, बताओ, कॉन्वेक्स। तुम्हें ऐसे दिया हुआ है और तुमसे बोल रहा है कि यहाँ डेंसर मीडियम है और यहाँ पे रेयर है। अब बताओ कांच बीच से कैसा है, उठा हुआ है या धसा हुआ है, उठा हुआ है। तो सरफेस कौन सी हो गई, कॉन्वेक्स। कुछ नहीं है, बस ऐसे रखा था, ऐसे रख दिया, कांच को ऐसे रखा हुआ था, ऐसे रख दिया बस, समझ रहे हो, आ गया। ठीक है, चलो अब देखो। तो अब हम लोग को क्या करना है, वापस से वही एंगल्स मेजर करना है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा किसका था, ऑब्जेक्ट का। तो ये एंगल कौन सा हो गया, अल्फा। इमेज का एंगल कौन सा था, बीटा। तो ये एंगल हो गया बीटा, और ये एंगल कौन सा हो गया, गामा। तो हमने इसी वजह से बोला था, याद रखना कि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एंगल, ऑब्जेक्ट वाली लाइन के लिए, इमेज वाली लाइन के लिए बीटा,
और ये जो गामा वाली लाइन है ये किसके लिए होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए होगी। क्यों बोला था, अब समझ में आएगा। क्योंकि अभी तक ऐसा था कि जिस साइड अल्फा उस साइड हम लोग बीटा और गामा कर ले रहे थे, मतलब ऑर्डर में लेके आ पा रहे थे। अब तुम देखोगे तो अल्फा के बाद में बीटा इधर पे है और गामा इधर पे है। अगर ये याद नहीं रखोगे तो तुम ऐसे मान लोगे अल्फा बीटा गामा, है ना। तो फिर वो दिक्कत दे जाएगा, क्योंकि रटे हुए तो ऐसे ही है ना, अल्फा बीटा गामा इसी ऑर्डर में याद होते हैं दिमाग को, है ना। सभी के दिमाग में लगभग सेम एक जैसे ही वो चलती है एल्गोरिदम, अल्फा बीटा गामा, है ना। कोई ऐसा है जिसको बीटा अल्फा गामा चलता हो या बीटा गामा अल्फा हो, लगभग सभी के दिमाग में अल्फा बीटा गामा ऑर्डर में होगा, है ना। तो इसी ऑर्डर में याद करो कि पहले कौन होता है ऑब्जेक्ट, फिर कौन बनती है इमेज, और सबसे कम काम का कौन सा है, मतलब दिमाग के हिसाब से कौन है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ऑब्जेक्ट अल्फा, इमेज बीटा, और सी तुम्हारा गामा, ऐसे याद कर लो इसको। इससे ये है कि जितने भी तुम डेरिवेशंस करोगे उनमें सिमेट्री रहेगी, आंसर उससे भी आएगा। लेकिन सिमेट्री नहीं रहेगी ना, एक डेरिवेशन में तुमने बीटा इमेज के लिए दे दिया, दूसरे में सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए दे दिया, है ना। तो कॉपी में ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे बढ़िया है कि एक में चलने दो, ऑब्जेक्ट अल्फा, इमेज बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर गामा। इतना काम हो गया। अगला काम क्या करना है हमको, देखो डायग्राम वाला काम खत्म हो गया, एंगल आर रह गया बस। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल के साथ में ये एंगल क्या बनेगा, आर। क्लियर है सभी को, ये एंगल कौन सा हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, आई और आर का रिलेशन लिखना है, क्योंकि लगाओगे तो स्नेल्स लॉ उसमें आई और आर आएगा, है ना। तो चाहे तो पहले स्नेल्स लॉ लगा लो कि साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे गलती होती है, क्या होगा यहाँ पे, म्यू टू वन या म्यू वन टू, क्या होगा, म्यू वन टू। क्योंकि लाइट कौन से मीडियम में जा रही है, रेयरर में। रेयरर को नाम क्या देते हो, वन। डेंसर को नाम क्या देते हो, टू। तो बस यहाँ गलती नहीं करनी है, रेयरर होता है वन और डेंसर होता है टू, ये याद रखना है बस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, म्यू वन टू, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ हम लोग को क्या करना है, छोटा एंगल मानना है आई और आर को। तो फॉर स्मॉल एंगल्स, छोटे एंगल के लिए आई अपॉन आर कितना हो जाएगा, ये आई अपॉन आर इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू वन टू, और यहाँ से आ जाएगा क्या, आई इज इक्वल टू आर म्यू वन टू। ठीक है। अब आई और आर को चेंज कराओ अल्फा बीटा गामा में, और फिर वही डेरिवेशन अपना कंटिन्यू हो जाएगा वहीं से। ठीक है, कराओ चेंज। अच्छा देखो, सबसे पहले आई को देखो, ये एंगल आई है, ये एंगल अल्फा है, और ये एंगल गामा है। तो गामा एक्सटीरियर हो जाएगा अल्फा और आई के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, गामा इज इक्वल टू हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से आई निकालोगे तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा, आई इज इक्वल टू आएगा गामा माइनस अल्फा। क्लियर है, आई इज इक्वल टू कितना आएगा, गामा माइनस अल्फा। आर देखोगे तो आर किसका एक्सटीरियर है, आर एक्सटीरियर है गामा और बीटा का। यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा प्लस बीटा। ठीक है, इसको बना लो इक्वेशन सेकंड, इसको बना लो थर्ड, और इस वाले को बना लो फर्स्ट। यहाँ पे लिखोगे क्या, यूजिंग सेकंड एंड थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड थर्ड को किसमें यूज कर लोगे, फर्स्ट में यूज कर लोगे। तो आई की जगह पे क्या लिखोगे, आई की जगह पे लिखोगे गामा माइनस अल्फा, तो हो जाएगा गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू आर म्यू वन टू है, तो इधर पे म्यू वन टू इधर कर लो, और आर की जगह पे क्या आएगा, आर की जगह पे आएगा गामा प्लस बीटा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इनको टेन में चेंज कर लो, ये हो जाएगा टेन गामा, टेन गामा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, म्यू वन टू, क्या आ जाएगा टेन गामा प्लस में टेन बीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब टेन गामा, टेन अल्फा, टेन बीटा, इन सभी की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन गामा, गामा ये रहा, गामा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा, एस एम अपॉन सी एम, है ना। ये बनेगा एस एम अपॉन सी एम माइनस टेन अल्फा क्या बनेगा, ये है अल्फा, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, एस एम, बेस कौन है, ओ एम, है ना। ये बनेगा एस एम अपॉन ओ एम इज इक्वल टू म्यू वन टू ब्रैकेट में टेन गामा, फिर से टेन गामा आ गया, गामा के लिए कौन होगा, एस एम अपॉन सी एम, तो हो जाएगा एस एम अपॉन सी एम प्लस बीटा की जगह पे, टेन बीटा की जगह पे कौन आएगा, देखो बीटा ये रहा,
परपेंडिकुलर कौन होगा, एस एम, और बेस कौन होगा, आई एम, एस एम अपॉन आई एम, ये हो जाएगा। क्लियर है सभी को? इनको नाम देना भूल गया पर, तो ओ से लेके पोल तक की डिस्टेंस क्या होगी, यू होगी। सी से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी। ठीक है, और पोल से लेके आई तक की डिस्टेंस क्या होगी, वी। ये डिस्टेंस क्या होगी। क्लियर है सभी को? अब ये एस एम पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, सी एम, ओ एम, सी एम और आई एम। और एम जो है वो तुम्हारा पी के बहुत पास में है, तो तुम एम को किससे रिप्लेस करा सकते हो, पी से। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/CP माइनस 1/OP इज इक्वल टू म्यू 1/CP प्लस में 1/IP। ये बन जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? सेम वही डेरिवेशन है जो इसके पहले भी करते रहो, मेथोडोलॉजी वही है ना, करने का तरीका। साइन आई अपॉन साइन आर आएगा, आई और आर की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से निकाल के रखनी है, फिर उनको टेन में कन्वर्ट करना है, टेन की जगह पे वैल्यूज रखनी है। जो वैल्यूज आएंगे उनमें साइन कन्वेंशन के साथ में यू वी और आर पुट करा देंगे तो फॉर्मूला बनेगा। तो तब तक नोट कर लो। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल है ना, वैल्यूज पुट करा के निकाल लेना यहाँ से वैल्यू, बस केवल यहाँ से इसके बाद में काम वही रह जाता है, साइन कन्वेंशन सही लगाओ। साइन कन्वेंशन अगर सही है तुम्हारा तो फिर फॉर्मूला भी सही ही बनेगा आखिर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम क्या करोगे, अब इसको देखो हम लोग लिख लेते हैं 1/r कॉमन लेके एक बार। ये बनेगा हमारा माइनस वन म्यू 1/2 अपॉन वी प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/r कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस म्यू 1/2। ठीक है, तो एक फॉर्मूला अपना ये बना, मतलब याद करने के लिए एक फॉर्म अपने पास में ये है। अब इसको कंपेयर करो जरा इसके पहले वाले फॉर्मूले से, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो रेयरर में था और इमेज कहाँ पे बनी थी, डेंसर में। मतलब लाइट जा रही थी डेंसर टू रेयरर टू डेंसर, अब जा रही है डेंसर से रेयरर। क्या फॉर्मूले में अंतर है? सबसे पहले अंतर है कि वहां पे फॉर्मूले में वी और यू के साइन अपोजिट थे। वहां पे वी तुम्हारा पॉजिटिव में था, यू तुम्हारा नेगेटिव में था। अब उल्टा हो गया है ना, वी नेगेटिव चला गया, यू पॉजिटिव आ गया। क्लियर है? सबसे पहला अंतर ये आ गया। दूसरा अंतर आ गया कि वहां पे म्यू 2 1 - 1 था, यहाँ पे 1 - म्यू 1 2 आ गया, है ना, एक अंतर ये आ गया। और दूसरा अंतर, तीसरा अंतर क्या है कि वहां पे म्यू 2 1 था, यहाँ पे म्यू 1 2 आ गया, बस ये अंतर है। क्लियर सभी को अंतर क्या है ना? तो याद करने का एक तरीका तो ये है कि तुम्हें जो जो दिखे वो सब उल्टा कर दो, यू और बी के साइन बदल दो, म्यू 2 1 को म्यू 1 2 बना दो, और यहाँ पे म्यू 2 1 - 1 था तो उसकी जगह पे 1 - म्यू 1 2 बना दो। तो एक तरीका याद करने का यहाँ पे, हाँ कॉमन ले सकते हो, फिर वही बन जाएगा। वही बता रहे हैं अभी हम और भी फॉर्मूले लिख रहे हैं, जो भी तुम्हारे दिमाग को स्ट्राइक करे उससे याद करना है, बस याद रखना है। तो मैं यहाँ पे 2 3 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, और भी फॉर्मूले लिखेंगे अभी हम। ठीक है, तो जो भी पसंद आए तुम्हें वो याद रखना है। चलो इनका ही वाला काम पहले कर लो, माइनस कॉमन लेके या माइनस का मल्टीप्लाई करा दो लेफ्ट राइट दोनों में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू 1 2 अपॉन वी माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/r म्यू 1 2 - 1। ठीक है, एक फॉर्म ये है, तो चाहे ये याद करो चाहे ये याद करो, कोई एक ही याद रखना है। तुम्हारे दिमाग में जो पहला फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए बस उसको याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये याद रखना है तो ये जल्दी काम में आएगा, ये याद रखना है, दोनों में से कोई भी। अभी एक और बनाएंगे, तो ये याद रखो चाहे ये याद रखो। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका कि साइन सब सेम है, बस जहाँ पे म्यू 2 1 है वहां पे म्यू 1 2 करा दिया है। क्लियर है? और ये सब सेम हो गया, है ना। अब देखो और एक तरीका क्या होता है याद करने का इसको। अब हम लोग इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इसको म्यू 1/म्यू 2 * वी माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/r। इसको लिखेंगे म्यू 1/म्यू 2 माइनस 1, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, अब म्यू 2 का पूरे में मल्टीप्लाई करा दें,
म्यू टू का मल्टीप्लाई कराओगे तो म्यू टू बच जाएगा। ठीक है, म्यू टू का मल्टीप्लाई करा दो, लेफ्ट राइट दोनों साइड म्यू टू का मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन आर म्यू वन माइनस म्यू टू। ऐसा ही याद करो, एक फॉर्मूला हमने कल भी लिखवाया था, लिखवाया था कल भी एक फॉर्मूला इस समय, जिसमें म्यू वन म्यू टू अलग अलग थे, लिखवाया हुआ था ना। तो वो एक फॉर्मूला तुम्हारे पास में ही आ गया। इसमें भी सेम वही चीज है, म्यू टू की जगह पे म्यू वन हो गया, म्यू वन की जगह पे म्यू टू आ गया, वही हुआ है ना। चेक कर लो इसको, इस वाले फॉर्मूले को मैच कर लो। याद रखना है तुम्हें कौन कौन सा फॉर्मूला, तुम्हें इन दो में से कोई एक फॉर्मूला याद रखना है और एक फॉर्मूला ये याद रखना है। अगर तुम इतना कर लेते हो, मतलब इधर से इधर पहुंचना तुम्हें आता है कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा जाता है या फिर यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेंगे, तो तुम्हें फिर एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इन तीन में से कोई भी एक फॉर्मूला। अगर तुम्हें पता है कि म्यू टू वन और म्यू वन टू इनको अलग अलग कैसे करना है, सेम जगह पे कैसे रखना है, ठीक है, तो फिर तुम कोई एक ही फॉर्मूला याद रखो चलेगा। लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो फिर इन दो में से कोई एक और एक ही वाला। क्लियर सभी को? अगर तुम्हें ये याद रहेगा तो इसके बाद जो फॉर्मूला आने वाला है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वो 2 मिनट का है बस। वो बहुत सिंपल है और वो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब वो बहुत बार पूछते हैं कि लेंस मेकर्स फॉर्मूला ड्राइव करो। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला ड्राइव करना बहुत आसान हो जाएगा अगर तुम्हें ये वाले फॉर्मूला याद है कि डेंसर से रेयरर क्या फॉर्मूला था और रेयरर से डेंसर क्या फॉर्मूला था। एकदम बिल्कुल। 10th क्लास से क्योंकि तुमने जो पढ़ रखा है जिस लेवल का, वो वही लेवल यूज हो रहा है पूरे में, मतलब एंगल्स वगैरह। और वो भी देखो तुम फिजिक्स के साथ में कितने अच्छे से बैठते हैं एकदम। मतलब तुम तीन तरीके के अलग अलग टाइप ले सकते हो डेरिवेशन में, फिर भी फॉर्मूला सेम हो रहा है ना। थ्री डी चीज को हम लोग टू डी से कैसे समझ लेते हैं? क्योंकि अगर तुम इस चीज को इमेजिन करके देखोगे, अगर तुम इसको थ्री डी में भी लोगे तो भी ऐसे कुछ आएगा। क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये उन चीजों का सिंप्लीफाइड वर्जन है जिनको हम लोग टू डी से सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हो। बहुत सी चीजें इसमें होंगी जो थ्री डी से सॉल्व होती है, मतलब टू डी से सॉल्व नहीं हो सकती है, तो उनको हम छू ही नहीं रहे, उनको देख ही नहीं रहे। क्योंकि तुमने जो पढ़ रखा है उतनी ही चीजें नेचर में नहीं हो रही हैं, उसके अलावा भी नेचर में और भी चीजें होती हैं जिनको समझाने के लिए अभी इस लेवल की फिजिक्स काम में नहीं आती है ना। तो तुम्हें अभी केवल वही पढ़ाया जा रहा है जो तुम्हारे लेवल की मैथमेटिक्स झेल सके, जो टू डी में आसान है ज्यादातर चीजें। तो ज्यादातर ऑप्टिक्स तुम्हारी टू डी की है, थ्री डी में नहीं है ना। बाकी तुम विजुलाइज कर सकते हो अपने दिमाग के हिसाब से, कैपेबिलिटीज के हिसाब से कि यही सेम चीज थ्री डी में कैसे हो रही होगी। एक जैसे सिंपल सा तुम्हारा वो है, रे ऑप्टिक्स का एक एग्जांपल है ना, वो लेंस का, कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही होती है तो फिर वो लेंस से जाने के बाद में फोकस पे मीट करती है ना। तो टू डी में उस चीज को समझोगे तो टू डी में ऐसे सिंपल है, ऐसे एक लाइन हुई एक लाइन हुई और जाके फोकस से निकल गई। लेकिन थ्री डी में इमेजिन करके देखोगे तो वो एक बीम ऑफ लाइट होगी, है ना। ये जो पैरेलल आ रही है एक दूसरे की, ये दो लाइनें, मतलब ऐसे दो लाइनें पैरेलल थोड़ी ना आ रही होंगी। एक बीम ऑफ लाइट आती है, बीम ऑफ लाइट मतलब है कि ऐसे मान लो कि ऐसे ये एक दो तीन चार ऐसे पांच दिख रहे हैं तुम्हें, ये पांच लाइट रहे और बीच में भी ऐसे ही है, लकड़ियों का बंडल बनता है ना जो जैसे, तो लकड़ियों का वैसे एक बंडल है, वो बहुत सारी लाइट रेस का, वो पूरा ऐसे आ रहा है ना। तो वो कैसे फिर फोकस में मीट करेगा, तो वो भी तुम्हारा अगर इमेजिन करोगे तो तुम थ्री डी में विजुलाइज कर सकते हो, कैसे पैरेलल आ रही होंगी फिर लेंस से टकरा के ऐसे एक साथ ना एक पॉइंट पे जाके सभी मीट कर गई होंगी, है ना। तो वो चीज होती है थ्री डी में। लेकिन क्योंकि वो चीज टू डी से समझाई जा सकती है तो इस वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं फिर वहां पे टू डी। अगर वही चीज नहीं समझाई जा सकती थी टू डी से तो फिर हम लोग उस चीज को छोड़ देते, उस चीज का हम करते ही नहीं, उसकी बात ही नहीं करते। और उसकी बात करते हैं तब जब तुम्हारी मैथमेटिक्स उतनी इवॉल्व हो जाती कि हम लोग उसको कर सके सॉल्व।
बना लिया सभी ने? हो गया होगा नोट? ठीक है चलो। कितना टाइम हुआ अभी? हाँ लेंस फार्मूला हो सकता है, लेंस मेकर्स फार्मूला। चलो अब दोनों फार्मूले बोल दो एक साथ, हम को किनारे लिख दो, रेफरेंस में काम में आएंगे। एक तो अपना है रेयरर से डेंसर। रेयरर से डेंसर के लिए फार्मूला क्या था? रेयरर से डेंसर के लिए फार्मूला था म्यू टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन आर, और ये था म्यू टू वन माइनस वन, है ना? ये ऐसे कैसे लिखा हुआ था हम लोगों ने? दूसरी वाली फॉर्मूला यूज करें तो म्यू टू माइनस म्यू वन, और यहाँ पे था म्यू टू, और यहाँ था म्यू वन। चेक कर लेना एक बार, सब सही है। फिर डेंसर से रेयरर के लिए यही फार्मूला कन्वर्ट करोगे तो यही फार्मूला बनेगा म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन आर म्यू वन माइनस म्यू टू। दोनों फार्मूले चेक कर लेना एक बार, ठीक है, ताकि पूरे डेरिवेशन के बाद में गलती समझ में आए। चलो अब देखो लेंस मेकर्स फार्मूला हमको बनाना है। लेंस मेकर्स फार्मूला क्या है? लेंस मेकर्स फार्मूला, तो लेंस जब हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है कि लेंस बनाते टाइम हमको ये पता होना चाहिए कि जिस फोकल लेंथ का हम लेंस बना रहे हैं उसके लिए वो लेंस की दोनों साइड की जो कर्वेचर है उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी रखनी है, ठीक है? या उसके लिए हमको कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल चाहिए, मतलब ये सारी चीजें हमको पता होंगी तो लेंस बनाना आसान होगा। इसी वजह से इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है? तो लेंस तुम्हें कौन सा यूज करना है? कॉन्वेक्स लेंस यूज करना है। एक ही के लिए हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे। जैसे हमको पता है कि हम लोग अगर वहां पे कॉन्वेक्स सरफेस की जगह पे कॉनकेव सरफेस लेते तो भी यही फॉर्मूला बनता है ना? तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी सेम ही आना चाहिए। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों ने लिया हुआ है, ये है वो कॉन्वेक्स लेंस। इसके सेंटर से ऐसे लाइन एक पास करेगी। ये अब इसका ये जो सेंटर है ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहलाता है ये अपना? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है? इसकी हम लोग बात मान लो नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे इन सरफेसेस के सेंटर की, क्योंकि हम लोगों ने मेजरमेंट यहाँ से ले रखा है। ये वाला पॉइंट हम लोग हो गया हमारा पी, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा पी डैश। काम करते डायग्राम बड़ा बनाएंगे इसका, डेरिवेशन फिर बाद में करेंगे, पहले डायग्राम समझेंगे। ये लेंस है, लेंस में एक पॉइंट ये है जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस टच कर रही है, एक पॉइंट अपने पास में ये है। इन दोनों के सेंटर में ऑलमोस्ट सेंटर में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ। ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट है पी डैश। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? लेफ्ट में होगा, तो ऑब्जेक्ट मान लो इस जगह पे हमारा रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है ओ। अब इंसिडेंट रे हम लोग कोशिश करते हैं लेफ्ट टू राइट जाए। इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ जाए? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ऑब्जेक्ट को क्या करना है? इमेज बनाना है, तो लाइट रे कहाँ पे चलेगी? राइट की तरफ। तो एक लाइट रे हम लोग ये वाली ले लेंगे जो पी वाले पॉइंट पे टकराएगी, तो परपेंडिकुलर टकराएगी, है ना? तो ये सीधे निकल जाएगी बिना डेविएशन के। फिर ये इस सरफेस पे टकराएगी तो यहाँ पे भी बिना डेविएशन के कैसे निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। क्लियर है सभी को, है ना? तो ये लाइट रे हमारी जा रही है रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, यहाँ पे अगर हम लोग दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे लें तो उसके लिए पहले इंसिडेंट रे चाहिए हमको, तो ये वाली लाइट रे जो है वो पहली इंसिडेंट रे हो गई। तो ये इस पॉइंट पे टकरा रही है तो यहाँ पे क्या बनाओगे? नॉर्मल बनाओगे, है ना? तो यहाँ पे नॉर्मल जो बनेगा वो कहाँ से निकलेगा? सेंटर से निकलेगा क्या? तो ये बनाया नॉर्मल, तो ये सेंटर से पास कर गया, ये हुआ उसका सेंटर। क्लियर है? ये नॉर्मल ड्रॉ करा, तो ये सरफेस, अब देखो जो सरफेस इंसिडेंट रे को पहले मिले, जो सरफेस इंसिडेंट रे को पहले मिलेगी वो सरफेस को हम लोग प्राइमरी सरफेस के जैसे ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? प्राइमरी सरफेस। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये हमारा कहलाएगा प्राइमरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं C1। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? C1। क्लियर है? फिर यहाँ जो पोल है, ये वाला पोल, यहाँ से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं R1। क्या नाम दे रहे हैं इसको हम लोग? R1। क्लियर है ये चीज? R1 क्यों दिया हुआ है? क्योंकि अभी देखो एक और सरफेस है और उसका सेंटर कहाँ पे होगा? लेफ्ट में होगा कहीं पे, है ना?
तो उसके लिए हम लोगों को दूसरा नाम देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग R1 मान ले रहे हैं, तो दूसरे वाले को क्या मान लेंगे? R2 मान लेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ होगा ऐसा, ये होगा लाइट रे का ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ। और ये क्या होगा इसका? नॉर्मल। इसको नाम देते हैं N1। क्या नाम देते हैं इसको? N1। पहला नॉर्मल है ये वाला। ठीक है। अब लाइट रे जो है वो तुम्हारी कहाँ पे जाएगी? रेयरर से डेंसर। लाइट रे जा रही है रेयरर से डेंसर की तरफ, ये है डेंसर मीडियम। ठीक है। तो रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो कहाँ जाती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये रहा ओरिजिनल पाथ, ये रहा नॉर्मल। तो लाइट रे कहाँ पे जाएगी? बीच में कहीं जाएगी, है ना। तो बीच में जाने के लिए इसके पास में दो केस हैं। एक तो ये ऊपर की तरफ जा सकती है इस बीच में, तो यहाँ पे अगर होगी तो सेम वही केस होगा तुम्हारा, कौन सा? वर्चुअल इमेज वाला, है ना। तो हम लोग वर्चुअल इमेज पे तो चल नहीं रहे, कौन सा इमेज के ऊपर काम करता है? रियल पे। तो लाइट रे को थोड़ा सा नीचे बेंड करा दो ऐसे, तो लाइट रे ऐसे थोड़ी सी नीचे बेंड होगी, है ना। अब अगर यहाँ गौर करोगे तो लाइट जो नीचे की तरफ बेंड हुई है, अगर इसको ये सेकंड वाली सरफेस नहीं मिलती तो ये इसी डेंसर मीडियम में आगे ट्रेवल करती। अगर तुम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि यहाँ पे ये जो सेकंड वाली सरफेस है वो नहीं है, तो सेकंड सरफेस नहीं है तो क्या ये तुम्हारी जो इमेज है, ये वाला जो पार्ट है, क्या ये तुम्हारे पहले डेरिवेशन के जैसा है? जो दो डेरिवेशन अभी हाल हम लोगों ने करे उनमें से जो पहला था रेयर टू डेंसर वाला, क्या उसके जैसा है कुछ ये? अगर तुम ये वाली सरफेस यहाँ से भूल जाओ कि ये नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि अगर इसको ये सरफेस नहीं मिलती, मतलब इसको वापस से मीडियम का चेंज नहीं मिलता, तो फिर ये लाइट रे सीधी निकल जाती है ऐसे नीचे की तरफ ऐसे, और यहाँ कहीं जाके मीट कर जाती है ऐसे इधर पे। तो यहाँ पे ये इमेज का फॉर्मेशन कर देती है। अब लेकिन क्योंकि इसको क्या मिला यहाँ पे? मीडियम का चेंज, है ना। क्या मिला यहाँ पे इसको? मीडियम का चेंज मिला हुआ है, तो ये कहीं और जा सकती है। लेकिन अभी हम लोग मान रहे हैं कि मान लो ये इधर पे नहीं है, तो फिर ये ऐसे सीधे जा रही होती है और यहाँ पे इमेज बना रही होती है। इसको हम लोग नाम देते हैं आई डैश। क्या नाम देते हैं इसको? आई डैश। क्लियर है सभी को? इसका नाम दिया हुआ है आई डैश। अब ये हमारा आई डैश है, लेकिन हमको पता है कि इधर तो लाइट जाएगी नहीं, क्योंकि इसको यहाँ पे क्या मिला है? मीडियम का चेंज मिला हुआ है। क्लियर है? मीडियम का चेंज मिला है इसको कौन सी सरफेस के ऊपर? कॉन्वेक्स के ऊपर। पहले भी इसको कॉन्वेक्स सरफेस मिली और दोबारा में भी कौन सी सरफेस मिली है? कॉन्वेक्स। अब अगर तुम सोच के देखोगे तो थोड़ा थोड़ा मेक सेंस करेगा इसके पहले वाले डेरिवेशन। पहले तुमने क्या करा था? कॉन्वेक्स सरफेस को ऐसे में रखा था, ऐसे में। फिर तुमने कॉन्वेक्स सरफेस को ऐसे में रखा था। एक बार लाइट रे जा रही थी रेयर से डेंसर। अब अगर तुम मान लो केवल इस वाली सरफेस पे गौर करो, इस वाली सरफेस को भूल जाओ, है ना। तो क्या ये वाला जो तुम्हारा डायग्राम बचेगा, ये वाला जो डायग्राम बचेगा, क्या ये इसके जस्ट पहले वाले डेरिवेशन के जैसे होगा कि लाइटर जा रही है डेंसर से रेयर? बस अंतर इतना है कि उसमें लाइटर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, अब की बार में ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। बस इतना ही तो अंतर है ना। बताओ। इसके पहले वाले डेरिवेशन में लाइटर ऐसे जा रही थी ऑब्जेक्ट से नीचे से ऊपर की तरफ, अब लाइटर हमारी नीचे से ऊपर नहीं जा रही है, लाइटर हमारी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन आ तो ऑब्जेक्ट से ही रही होगी ना, हाँ तो ऑब्जेक्ट से ही रही होगी। अब बस अंतर इतना है कि इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पीछे नहीं है, ऑब्जेक्ट इधर है रियलिटी में। लेकिन इस वाली सरफेस को तो नहीं पता, इस वाली सरफेस को केवल अपने ऊपर आने वाली लाइट से पता है। समझ रहे हो? इस वाली सरफेस को तो बिल्कुल नहीं पता होगा ना कि यहाँ पे जस्ट पहले कोई एक दूसरी सरफेस थी। उसको तो ये लगेगा ना कि लाइट ऊपर कहीं से आ रही है ना। तो वो तो ऑब्जेक्ट कहाँ ट्रेस करेगा? पीछे की तरफ। क्लियर है? लेकिन पीछे तो उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं ना, पीछे तो ये लाइटर कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक। क्लियर है? पीछे तो लाइट कहाँ तक जाएगी? जाएगी इन्फिनिटी तक, तो उसको तो पीछे ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं। तो सेकंड वाली सरफेस के लिए ये जो आई डैश है, ये ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा? ऑब्जेक्ट के जैसे। क्लियर है? क्योंकि ऊपर से नीचे जा रही है ना लाइटर, तो इस वाली जो सेकंड वाली सरफेस है उसको ये वाली लाइटर ऑब्जेक्ट पे लगेगी। लेकिन ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा इसके हिसाब से, लेकिन इन्फिनिटी पे तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे कि पीछे की तरफ एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रियलिटी में नहीं है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है ये वाला? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अभी तक तुमने पढ़ा था वर्चुअल इमेज, अब यह है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे जो इमेज है वो कैसे बिहेव कर रही होगी इस वाली सरफेस के लिए? ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव कर रही होगी। क्लियर है? अब हम लोग नॉर्मल अपने डायग्राम के ऊपर आते हैं। तो लाइट रे जिस पॉइंट पे टकराती है वहां पे क्या बनाते हो? नॉर्मल। तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करोगे, तुम्हें एक नॉर्मल मिलेगा, ये इधर कहीं जाके टकरा रहा है ना। तो ये क्या होगा? ये सेकंड वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो इसको हम लोग नाम दे रहे हैं C2। क्या नाम दे रहे हैं इसको? C2। और यहाँ C2 से लेके P डैश तक की डिस्टेंस जो है ये कहलाएगी तुम्हारी R2। ये क्या कहलाएगी? R2। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है R2, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है R1।
क्लियर। अब ये लाइट रे देखो, ये है नॉर्मल, इसको नाम देते हैं N2। क्या नाम देते हैं इसको? N2। और ये जो है ये क्या है, इसका ओरिजिनल पाथ है। ये इस वाली लाइट रे का बोल रहे हैं, इस वाली लाइट रे के लिए ये वाला पाथ कौन सा है? ओरिजिनल पाथ है। तो लाइट रे जा रही है डेंसर से रेयरर की तरफ। तो डेंसर से रेयरर का मतलब है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो इसका मतलब है कि ये दूर की तरफ ऐसे जाएगी कहीं, है ना, थोड़ा सा और बेंड हो जाएगी नीचे की तरफ। तो ये और नीचे की तरफ जाएगी, तो ये तो रियल है ना, ये वाली लाइट रे तो रियलिटी में बाहर आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये इस वाले पॉइंट पे जाके क्या बना देगी? रियल इमेज, मतलब यहाँ पे इमेज वास्तव में होगी, और इसको हम लोग नाम दे रहे हैं आई। क्या नाम दे रहे हैं इसको? आई। अब हमें इमेज की डिस्टेंस मेजर करनी है। किसकी डिस्टेंस मेजर करनी है? इमेज की। तो इमेज की डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे? मेन बात ये है, पी से या पी डैश से? बताओ, इमेज की डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, पी से या पी डैश से? क्या? नहीं नहीं, P1 P2। देखो ये वर्चुअल चीज है, मतलब सुनो, पी और पी डैश क्यों लिया हुआ है, पी डैश क्यों लिया हुआ है, उसका रीजन है। उसका रीजन है कि P1 P2 कर देंगे तो तुम्हें ये लगेगा कि ये सरफेसेस की प्रॉपर्टी है P1 P2, है ना। लेकिन फाइनल जो फॉर्मूला उसमें P1 P2 का कोई रोल नहीं है। फाइनल फॉर्मूला में R1 R2 आएगा, P1 P2 नहीं आएगा। मतलब वहां से डिस्टेंसेस भी नहीं आएंगी। सेम वैसे ही फाइनल फॉर्मूला में तुम्हारा आई डैश या जो ओ डैश लिखा हुआ है वो ये भी काम का नहीं है। नहीं तो फिर हम इसको भी I1 I2 मान लेते हैं, है ना। तो वो भी फिर वो उल्टा कंफ्यूज करेगा। तो आई डैश और ओ डैश, पी और पी डैश, ये ऐसे मान लो जो फाइनल फॉर्मूला में नहीं आने वाले हैं, ये वो टर्म। ठीक है। अभी जो फॉर्मूला में आने वाले हैं वो कौन से टर्म है तुम्हारे? R1 और R2 वाले। तो इस वजह से हम लोगों ने इनको माना हुआ है पी और पी डैश, और इसको माना हुआ है आई डैश। इस वजह से इनको नंबरिंग नहीं दी है, क्योंकि ये फाइनल फॉर्मूला जब आएगा तुम्हारा तो ये हट जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो बताओ फिर हम लोग इसको आई डैश को, आई को कहाँ से मेजर करें, पी से या पी डैश से? ओ से। कहाँ से मेजर करेंगे? ओ से। ना तो पी से मेजर करना है, ना पी डैश से। कहाँ से मेजर करना है? ओ से मेजर करना है। अब वो बात आती है जो तुमने कल बात करी थी। क्या बात करी थी तुमने? कि लेंस अगर मोटा होगा तो क्या होगा, है ना, कर्वेचर का बोल रहे थे, कर्वेचर ज्यादा होगा तो फिर वहां पे जो तुम्हारे एम और जो पी वाले पॉइंट है वो पास में नहीं होंगे, फिर है ना, दूर हो जाएंगे। तब क्या होगा? तो फिर ये कंडीशन इधर पे है। देखो अभी लेंस हमने काफी मोटा बना रखा है। क्यों मोटा बना रखा है? ताकि तुमको ये दिखाई दे कि यहाँ पे बीच में हुआ क्या है, इस जगह पे। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। मतलब कोई भी लेंस तुमने इतना मोटा नहीं देखा होगा अभी तक, है ना। टेलीस्कोप वगैरह तो देखे नहीं तुमने बड़ी वाली, तो अभी तक तुमने इतने मोटे लेंसेज नहीं देखे हुए हैं। ज्यादातर जो लेंस देखते हो वो कैसे होते हैं? तुम्हारे पतले होते हैं। और जो हमने शायद तुमको दिखाए हुए थे रही में, तो वो वाले लेंसेज को तुम्हें बहुत अच्छे से पकड़ के सेंस करना पड़ रहा था कि वो बीच में से उसमें गड्ढा है या बीच में से उठा हुआ है। तो उनमें तो कर्वेचर और भी ज्यादा कम था। ऐसे लेंसेज को हम लोग क्या बोलते हैं? थिन लेंसेज। और अगर लेंस इतना पतला होगा तो उसमें पी, पी डैश और ओ, ये तीनों पॉइंट बहुत क्लोज होंगे। अगर इतने ज्यादा क्लोज होंगे तो जो एक्चुअल डिस्टेंसेज है, जैसे मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब पी तक की। और ये पी से लेके ओ तक की डिस्टेंस मान लो 0.01 सेंटीमीटर। तो 20 में तुम 0.01 सेंटीमीटर ऐड करो नहीं करो, कोई फर्क पड़ेगा? बताओ। नहीं पड़ेगा फर्क। तो इसका, हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ कि तुम चाहे तो पी, ओ और पी डैश, इनके जो रेफरेंसेस हैं उनको एक जगह पे लेके आ सकते हो। कहाँ पे? ओ के ऊपर, यहाँ पे। इसको हम लोग अपर्चर वाली लाइन होते हैं, है ना। तो तुम इसको कहाँ पे लेके आ सकते हो? ओ के ऊपर लेके आ सकते हो। तो वही हम लोग फाइनली करेंगे भी। जो तुमने डिस्टेंसेस मेजर कर रखे हैं पी तक, उन सभी को कहाँ पे शिफ्ट करा देंगे? ओ तक। जो पी डैश से मेजर कर रखे हैं उनको कहाँ शिफ्ट करा देंगे? ओ तक। क्लियर है? अब बाकी डिस्टेंसेस हम लोग को यहाँ पे नाम देने हैं। जैसे आई डैश का अगर नाम दोगे तो क्या दोगे? आई डैश हम लोग मेजर करेंगे पी से, पहली बात तो। यहाँ से मेजर करोगे पी से, क्योंकि आई डैश जो है वो किसने बना रखा था? पहली सरफेस में। तो इसको हम लोग नाम देंगे वी डैश, नाम दे दो उसको, ठीक है, इसका नाम देंगे बी डैश। तो कोई भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में ये कट जाएगा वैसे भी। तो इसको हम लोगों ने नाम दिया वी डैश। ये ऑब्जेक्ट को कहाँ से मेजर करेंगे? पी से, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस वाली सरफेस के लिए? पहले वाले के लिए। तो ये डिस्टेंस कहलाएगी तुम्हारी यू, दोनों तक की।
ठीक है, बाकी कुछ तो शायद रह नहीं गया, R1 R2 दोनों हो गया, V हो गया, U हो गया, V डैश हो गया। ठीक है, बाकी तुम देख लो, अगर कुछ इसमें डाउट है तो पूछ लो, बाकी आज डायग्राम अकेला बनाओ, डेरिवेशन कल कराएंगे।